हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमें एसएससी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले इस तरह से गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और उसके बाद हम एसएससी लॉगिन सर्च करते हैं। एसएससी लॉगिन सर्च करने के बाद इस तरह से जो हमारी पहली जो वेबसाइट आएगी इसको हम क्लिक कर ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद वेबसाइट का जो इंटरफेस है कुछ इस तरह का होगा। हमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन नाउ का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह से हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो पहला ऑप्शन आता है, डू यू हैव आधार कार्ड। अगर हमारे पास आधार कार्ड है तो इसको हम यस करेंगे। उसके बाद हम हमारा आधार कार्ड टाइप करेंगे। जैसे मैं इसके अंदर टाइप कर रहा हूँ, आपको भी इसी तरह से टाइप करना है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमें क्या करना है कि जो वेरीफाई आधार कार्ड नंबर है, जैसे हमने ऊपर टाइप किया है, यानी कि जो हमारा आधार कार्ड हमने टाइप किया है वैसे ही हम नीचे टाइप कर देंगे। इस तरह से हमारा मैच हो जाएगा और हमारा ये वेरीफाई आधार कार्ड नंबर हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारा नेम है हम नेम टाइप करेंगे। और नाम को भी हम वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद अगर नाम में हमें कोई चेंज, यानी कि जो हमारी 10वीं की जो मार्कशीट है उसमें अगर नाम हमारा चेंज है तो हम यस करेंगे, नहीं तो हम नो ही रहने देंगे। उसके बाद हमें फादर नेम टाइप करना होगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम फादर नेम को भी वेरीफाई कर लेंगे। इस तरह से वेरीफाई करने के बाद हम मदर नेम भी टाइप करेंगे और मदर नेम को भी हम वेरीफाई कर लेंगे। मदर नेम वेरीफाई करने के बाद जो नीचे ऑप्शन आता है हमारा डेट ऑफ बर्थ का, तो पहले हम ईयर को सिलेक्ट करेंगे। देखिए जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद हम मंथ को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम डेट सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह से हम नीचे भी वेरीफाई कर लेंगे। डेट को वेरीफाई करने के बाद जो नीचे ऑप्शन आता है हमारा एजुकेशन बोर्ड का, इसको भी हम फुलफिल करेंगे। एजुकेशन बोर्ड के अंदर हमने जैसे ही सिलेक्ट किया है उसके बाद हमारा जो बोर्ड है हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मेरा बोर्ड है राजस्थान बोर्ड, यानी कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। इसी को हम वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद जो रोल नंबर है हमारी 10th मार्कशीट का वो हम इसके अंदर टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद हमें जो रोल नंबर हमने ऊपर टाइप किया है वही हम इसको वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद जो हमारी जो 10th की पासिंग ईयर है उसको हम फुलफिल करेंगे, यानी कि इस तरह से हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारा जेंडर सेलेक्ट करेंगे और वेरीफाई करेंगे जेंडर को भी। उसके बाद जो हमारी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट कर दिया है। उसके बाद हम मोबाइल नंबर को टाइप करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर को भी हम वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद जो नीचे कॉलम आता है ईमेल आईडी का, तो ईमेल आईडी वाले ऑप्शन को भी फिल करेंगे। उसके बाद मेरे ईमेल आईडी को भी हम वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद हम स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, हमारे एड्रेस के स्टेट को। इस तरह से हम जो हमारे डिटेल्स भरी है हमने उसको हम एक बार चेक कर लेंगे, स्क्रॉल डाउन और अप कर कर। उसके बाद हम इसको सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद एक कंफर्म बोलेगा, यानी कि जो हमारा मोबाइल नंबर है रजिस्टर और ईमेल आईडी है क्या हमारी सही है। उसके बाद हम इसको कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद इस तरह छोटा पॉपअप खुलेगा, इसको हम क्लोज कर देंगे। इस तरह से हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो हमारा एसएससी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। एसएससी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद उसके बाद हमें वापस होम पेज पे चले आना है, क्योंकि अब हमें फॉर्म की हमारी सेकंड स्टेज कंप्लीट करनी होगी। इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमने यूजर नेम कॉपी किया था वो हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हमें क्या करना है कि जो हमारा ईमेल आईडी है उस पर जो हमारा पासवर्ड गया है हम इसके अंदर टाइप करेंगे, क्योंकि ये पासवर्ड हमारा वन टाइम है तो इसलिए हम वन टाइम के लिए एक बार हम पासवर्ड यूज करेंगे। उसके बाद हमें पासवर्ड क्रिएट करना होगा। उसके बाद अगर बाई हमारा ये कैप्चर कोड डालेंगे, जैसे कि बाई स्मॉल में है, उसके बाद जेड कैपिटल में है, उसके बाद जे स्मॉल में, उसके बाद 5 और के
5 के ये लगाने के बाद, कैप्चर कोड लगाने के बाद हम लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरह से जो हमारा होम पेज है वो ओपन हो जाएगा। होम पेज ओपन होने के बाद जो हमारा ओल्ड पासवर्ड है, जो हमने ईमेल आईडी से टाइप किया था, वो हम इसके अंदर दोबारा टाइप कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से हमें अच्छी तरह से टाइप करना होगा। उसके बाद हमें न्यू पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है कि पहला वर्ड कैपिटल ले लेंगे, उसके बाद बाकी स्मॉल ले लेंगे, उसके बाद @ और फिर 1 2 3। इस तरह से हमें पासवर्ड क्रिएट करना है। उसके बाद हम कंफर्म पासवर्ड टाइप करेंगे। जैसे कि पहला वर्ड मैंने कैपिटल ले लिया है, उसके बाद बाकी स्मॉल, उसके बाद @ और उसके बाद 1 2 3। इस तरह से जो हमारा पासवर्ड है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे और इस तरह से हमारा जो पासवर्ड है वो कंप्लीट हो चुका है और सक्सेसफुली का हमारे सामने मैसेज है। उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे विंडोज को, और इस तरह से जो हमारी यूजर नेम और पासवर्ड है इसको हम दोबारा से ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए हम यूजर नेम टाइप करेंगे, उसके बाद हम पासवर्ड जो हमने क्रिएट किया है वो हम पासवर्ड टाइप करेंगे। उसके बाद हम कैप्चर कोड को फिल करेंगे। उसके बाद हम लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से हमारे जो फॉर्म है उसका जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो हमारा फॉर्म ओपन होता है वो इस तरह से आपके सामने होता है। उसके बाद हम इसके अंदर कुछ डिटेल्स को फिल करेंगे। जैसे कि हमने वहाँ पर जो हमारा आधार कार्ड है वो फिल कर दिया था ऑलरेडी, और हमारा जो नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, और 10th की जो मार्कशीट है उसकी डिटेल्स, उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, ये पूरा चेक करने के बाद हम नेक्स्ट सेव एंड उस पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो हमारी कैटेगरी है हम यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद हम नेशनलिटी सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम आइडेंटिटी मार्क डालेंगे। अगर कोई हमारे बॉडी पर कोई मार्क है तो हम मार्क को इसके अंदर टाइप करेंगे, नहीं है तो हम नो मार्क लिखकर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अगर कोई डिसेबिलिटी है तो उसको हम देख लेंगे यस या नो पर। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद जो हमारा एड्रेस वाला कॉलम आता है इसको हम फिल करेंगे। जैसे कि मेरा एड्रेस है तो हम एड्रेस को अच्छी तरह से इसके अंदर टाइप करेंगे, जैसे प्लॉट नंबर, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमें एड्रेस टाइप करना है इसके अंदर। उसके बाद हम एड्रेस स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद हम डिस्ट्रिक्ट को भी सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद हमें डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना होगा। डिस्ट्रिक्ट जैसे कि हमारी है जयपुर। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम पिन कोड टाइप करेंगे। पिन कोड टाइप करने के बाद ये नेक्स्ट जो ऑप्शन मांग रहा है वो कह रहा है कि अगर हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो हम यस कर देंगे, नहीं तो हम नो ही रहने देंगे। यहाँ पर हम अदर एड्रेस भी डाल सकते हैं। तो हमारा एड्रेस सेम है तो हमें यस करना है, और उसके बाद सेव करने के बाद इस तरह से ये सेव हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि एक बार प्रीव्यू चेक कर लेना है। प्रीव्यू चेक करने के लिए हमारी जो डिटेल्स हमने भरी है वो एक बार हम स्क्रॉल डाउन और अप कर चेक कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। फाइनल सबमिट पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ उसके बाद जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी चला जाता है, और हमारा ईमेल आईडी है उस पर भी ओटीपी चला जाएगा। तो इस प्रकार हमें क्या करना है कि जो हमारा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वहां से ओटीपी हमें रिसीव करना है और इसके अंदर टाइप करना है। उसके बाद जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर भी हमारा ओटीपी गया है तो हम इसके अंदर वो भी टाइप करेंगे। कैप्चर कोड हम इस तरह से टाइप कर लेंगे। कैप्चर कोड को फिल करने के बाद और हमारा मोबाइल का ओटीपी और ईमेल का ओटीपी डालने के बाद हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो हमारा फॉर्म है वो ओपन हो जाता है, और ओपन होने के बाद हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इस तरह से जो हमारी फॉर्म की पहली स्टेज है वो कंप्लीट हो जाती है, यानी कि हमारी जो रजिस्ट्रेशन की जो कंप्लीट है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हमें क्या करना है कि इसके अंदर हम यूजर नेम टाइप करेंगे और फिर से ओपन करेंगे, और फिर कैप्चर कोड को डालेंगे। उसके बाद हम लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद एक बार ये वापस लॉग आउट मांगेगा, तो एक बार हम कर देंगे लॉग आउट, और उसके बाद वापस से हम इस पर लॉगिन करेंगे। ये सर्वर की थोड़ी दिक्कत है इसकी, एसएससी की, उससे कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन हमें वापस इसका कैप्चर कोड टाइप करना है।
और उसके बाद हम लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद हमारा जो फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। लॉगिन करके हमारा फॉर्म हम ओपन कर लेंगे। इस तरह से जो हमारा फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। और उसके बाद एसएससी यानी कि सीजीएल का, जैसे कि हमारा ये फॉर्म है सीजीएल का, ये फॉर्म देखो नोटिफिकेशन आया हुआ है और हम यहाँ पर अप्लाई पर जाकर हम इस पर अप्लाई करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि उसके बाद जो हमारी वैकेंसी है तो इसके अंदर जो हमने डिटेल्स पहले भरी थी रजिस्ट्रेशन में वो हम एक बार चेक कर लेंगे, जैसे कि हमारा नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर और कैटेगरी, और उसके बाद जो हमारे 10th का जो रोल नंबर है वो। उसके बाद हम सेंटर को सिलेक्ट करेंगे। सेंटर है जो इसमें जोन वाइज है तो इस हिसाब से हमें सेंटर सिलेक्ट करने होंगे। जैसे कि पहला मैंने सिलेक्ट कर लिया है दिल्ली, और उसके बाद हम इसी तरह से दूसरा भी सिलेक्ट कर लेंगे और इसी तरह से हम तीसरा भी सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हम कोई मतलब एक्स सर्विसमैन है तो हम यस कर देंगे, नहीं तो हम नो कर देंगे। उसके बाद जो नीचे ऑप्शन आते हैं हमारे ये वाले, इसके अंदर एसएससी के अंदर कोई मतलब ये एक्टिविटी है हमारी, मतलब कोई फिजिकली अगर हम कोई डिसेबिलिटी, अगर हमें कोई बीमारी है या फिर नहीं है, या फिर कोई हमारे किसी कारणवश हम एग्जाम में मतलब अच्छी तरह से हम बैठ नहीं पाएंगे तो उसके अंदर हमें यस करना है, नहीं तो हम नो करेंगे। यानी कि कोई अलग से कोई हमें मतलब छूट दी जाए तो अगर नहीं चाहिए तो हम नो कर देंगे। उसके बाद जो नीचे ऑप्शन आता है, अगर पोस्ट जूनियर अगर किसी पोस्ट पर हैं तो हम उस पर यस या नो कर देंगे। उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन आता है अप्लाई कोई पोस्ट के लिए, अगर हम कोई छोटी पोस्ट के लिए हैं, ग्रेड 2 के लिए हैं तो उसको हम यस या नो करके क्लिक करेंगे। उसके बाद हम एज छूट में अगर हमें एज रिलैक्सेशन चाहिए तो उसको हम यस करेंगे, नहीं तो हम नो करेंगे। उसके बाद जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जैसे कि मैंने सेलेक्ट की थी, यानी कि मेरे पास बीए थी तो इसलिए मैंने बीए को सिलेक्ट किया। जैसे कि बीए अपने पास नॉन कॉलेज है उसको सिलेक्ट करेंगे, ऑनर्स वाली को इसको सिलेक्ट करेंगे। तो हमारी रेगुलर थी यानी कि नॉन कॉलेज थी तो उसको नॉन कॉलेज करके हमने बीए 5 ये वाला कोड लगा दिया है। उसके बाद हमने ग्रेजुएशन पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद हम स्टेट को यानी कि जो हमारा स्टेटस है पास और अपीयरिंग है इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने ग्रेजुएशन जो की थी मैंने 2017 में, तो 2017 हम इसके अंदर टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद हम स्टेट को सिलेक्ट करेंगे जहाँ से हमने ग्रेजुएशन पास की थी। उसके बाद हम यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से हमें यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है जो हमें चेक कर लेना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें जो हमारा ग्रेजुएशन है उसका हम रोल नंबर इसके अंदर टाइप करेंगे। रोल नंबर टाइप करने के बाद हम उसकी परसेंटेज इसके अंदर टाइप करेंगे। परसेंटेज टाइप करने के बाद हमें नीचे चले आना है और हमारी जो पर्सनल जो डिटेल्स हैं अगर हम एसएससी को फॉरवर्ड करना चाहते हैं या फिर और भी कोई जॉब में हम मतलब हमारी जो डॉक्यूमेंट्स उसको दिखाना चाहते हैं तो यस को हम यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। नो कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यस कर देंगे हम तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो हमारा एड्रेस है वो यहाँ पर शो हो रहा है, ईमेल आईडी शो हो रही है। उसके बाद हमें जो फोटो डालनी है वो 20 KB से 50 KB डालनी है। उसके बाद मैंने देखिए ऑलरेडी हमने सेव कर रखी है, जैसे कि मैंने फोटो, तो फोटो जो होनी चाहिए हमारी उस पर डेट लगी हुई होनी चाहिए और 20 से 50 के भी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर नहीं है इसकी तो इसलिए ये सिलेक्ट होकर नहीं हो पाई। उसके बाद हमें इसके अंदर जो हमारी साइज है वो उसको चेक कर लेना है। जैसे कि 52 के भी पहुँच रही है, 50 से प्लस पहुँच रही है, इसको हम वापस इसको 50 KB के अंदर ले लेंगे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। फोटो की जो साइज है मैंने पिक्चर में गया, पिक्चर में जाने के बाद हम साइज को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि 52 पॉइंट कुछ परसेंटेज है तो हमें थोड़ी छोटी करनी है तो हम 80 भी कर सकते हैं, 90 भी कर सकते हैं। ओके पर क्लिक कर देंगे और इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब हमारी जो पिक्चर की साइड है हम देखिए पिक्चर की जो साइज है हमारी वो आ गई है हमारी 46.7, तो अब हमारी ये अपलोड हो जाएगी। देखिए दोस्तों, उसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारे सिग्नेचर है उसको भी हम इसके अंदर फिल कर देंगे। 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए, लेकिन जो इसकी साइज है पिक्चर की वो 4 KB है तो हमें क्या है 10 KB करनी है। तो इसलिए हमें साइज बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, ओपन विथ पर जाना है और हमें माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर वाला ऑप्शन ओपन कर लेना है। इस तरह से हम ओपन कर लेंगे। उसके बाद पिक्चर पे जाएंगे, रिसाइज पे जाएंगे, हमें इसकी जस्ट डबल करनी है, यानी कि इस तरह से हम 220 इसमें डालकर परसेंटेज ओके कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जो हमारी पिक्चर की जो साइज है अब देखिए हमारी कितनी हो गई है 10.9, तो अब हमारी ये अपलोड हो जाएगी। उसके बाद हमारी जो फोटोग्राफर टेकन मांगा है यानी कि 3 जनवरी से बाद की होनी चाहिए तो हम यानी कि हमारे पास है तो उसको हम यस कर देंगे।
और उसके बाद जो हमारा आई एग्री वाला जो ऑप्शन है इसको हम कंप्लीट कर देंगे और जो हमारा कैप्चर कोड है इसको हम फिल कर देंगे। इसके बाद जो हमारा जो हमने डिटेल्स भरी है उसको हम प्रीव्यू कर कर एक बार चेक कर लेंगे, जैसे कि नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और हमारी जो रोल नंबर है 10th के और ग्रेजुएशन के, ये हम अच्छी तरह चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद हमें फोटो सीरीज चेक करने के बाद हम अगर कोई हमें एडिट करना है तो एडिट वाले ऑप्शन को, एडिट एंड मॉडिफाई वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर कर हम एडिट कर सकते हैं हमारा फॉर्म, नहीं तो हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमें क्या करना है, ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के लिए उसके बाद अगर हमारी जो कैटेगरी एससी और एसटी है तो उसमें कोई भी पेमेंट नहीं है, पीडब्ल्यूडी का भी नहीं है और जो है हमारी विड्रो वाला है उसके अंदर भी कोई फीस नहीं है। और अगर हमारी कैटेगरी जनरल और जो हमारी ओबीसी है उसके अंदर फीस है तो फीस को पेमेंट करने के लिए हम यस करेंगे और हमारा पेमेंट कंप्लीट करेंगे, नहीं तो हम प्रिंट निकाल कर हमारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से जो हमारा फॉर्म है वो कंप्लीटली भर जाता है। देखिए दोस्तों, हमारा कंप्लीटली फॉर्म भर के आ चुका है। तो इस तरह से हम एसएससी सीजीएल का फॉर्म कंप्लीट भर सकते हैं। और भी नई अपडेट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।